नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला औलियाइ सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला उम्मती सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बियदिल कुल्ली ज़र्रतिन मियत अल्फ़ मर्रतिन व बारिक वसल्लिम। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमत हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, जिसकी अजमत नहीं अर्शे आज़म से कम। हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम। उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। बाबे फतह नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सबसे पहले तो तमाम हाज़रीन महफिल, ख़वातीन हज़रात, तमाम मेहमानाने गिरामी और इंतजामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये तौफीक अता फरमाई कि हम उसके हबीब के नाम की महफिलों में हाजिर हैं और हाजिर होते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिलें जिसमें उसका और उसके हबीब का जिक्र हो, हाजिर होने की सादत अता फरमाता रहे। हॉल का टाइम खत्म होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट है और इंशाल्लाह उसके अंदर अंदर ही मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। और क्योंकि ये जो मौजू है अजमत व शान मुस्तफ़ा, ठीक है, चलो। तो हुजूर की शान की जहां तक बात है, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि हुजूर की शान तो बयान हो ही नहीं सकती, हुजूर का सिर्फ तज़किरा हो सकता है। खूबसूरत शेर कहा है कि पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। तो हुजूर की शान ना हमें समझ आ सकती है, किसी को भी नहीं आई। हुजूर के गुलामों की शान नहीं समझ आई। वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किथे सोनिया तेरे गुलामां दा जवाब नहीं। ओदी शान कदे नहीं खत्म होनी, कोरे कागज ते थदियां मुक गईयां। उथे इन्हां दवातां नाल की बंदा जिथे चलदियां नदियां मुक गईयां। जदों आका दे दरबारे ते पहुंचिया मैं, मेरे जुर्म ते बदियां मुकियां। दसदियां सो दी शान ना सिर, खबरे किन्नियां की सदियां मुक। तो गुफ्तगू हो रही थी पीछे है। आका ने फरमाया कि मैं हदीस आका का मुख्तसर हिस्सा बयान कर रहा हूं। जिन्होंने लिया उन्होंने तो सुन लिया, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ नए भी हैं तो उनके लिए नई बात होगी। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अल्लाह का करम है, उसका फजल है, उसके रसूल का फजल है कि जब भी इस गुनाहगार के मुंह से कोई बात निकले तो अल्लाह करे कोई नई हो और अहले ज़ौक़ के लिए वो लुत्फ का बाइस हो। आका ने फरमाया कि अमाल की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अमाल की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस पाक ऐसी है, एक मकतबा फिक्र तो इसको बयान करता है अक्सर। हाँ, अगर इसमें नीयत गलत हो तो फिर हदीस या कुरान पढ़ने का भी फायदा कोई नहीं, अगर नीयत गलत है, क्योंकि अमाल का दौर मदार नीयतों पर है। अब क्योंकि हदीस पाक ऐसी है कि इसके जो कुरान या हदीस है ना, इसके हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। और बाज़ औक़ात अगर हम फकत जाहिर पर तकिया करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि इस बात का मतलब क्या है, इसका मानी और मफ़हूम क्या है। तो वहां जरूरत होती है उसका बातिन समझने की।
आका ने फरमाया अमाल की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह कोई भी नहीं जाएगा? फरमाया हाँ कोई नहीं। अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी नहीं? आका ने फरमाया हाँ मैं भी नहीं, लेकिन अल्लाह का फजलो करम रहमत हो तो फिर, वरना मैं भी नहीं। अच्छा, अब ये हदीस पाक ऐसी है, अगर हम ये पढ़ते हैं ज़ाहिरी लिहाज से तो हमें समझ नहीं आती यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है। और अक्सर अहले सुन्नत जो है वो इस हदीस को बयान ही नहीं करते, क्योंकि समझ नहीं आती कि भाई वो कहते हैं कि अब क्योंकि उनकी नीयत अच्छी होती है, इसको बयान ना करने के पीछे उनकी नीयत अच्छी होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद यार इसमें हुजूर की शान में कोई कमी है। तो इसलिए भाई बात ये है, आका की कौन सी ऐसी बात है जिसमें कोई कमी हो? कौन सी ऐसी बात है? मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नाम, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नाम। तो इसलिए बस बात ये होती है, बात हमें समझ नहीं आती। अब इसमें समझने की बात क्या है, वो ये है, अब तमाम मेहमान गिरामी की तरह गौर फरमाइएगा। आका ने फरमाया अमाल की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा हत्ता के मैं भी नहीं। तीन हिस्से हैं, एक तो ये कि अमाल की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा ये कि हत्ता के मैं भी नहीं, तीसरा ये कि अगर अल्लाह फजल कर दे, अगर अल्लाह फजल और रहमत कर दे तो। ये तीन हिस्से। पहला हिस्सा आ गया कि अमाल की बुनियाद पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है, ये तो यूं ही एनो एन समझ आ गई है, एन के भी ठीक है, अमाल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाएंगे। अब ये नहीं समझ आई कि हत्ता के मैं भी नहीं। तो अब इसकी जो दरवेशाना आरिफाना तफसीर है वो ये है कि यहां जब हुजूर फरमा रहे थे कि मैं भी नहीं, तो यहां मैं से मुराद हुजूर की जात अक़दस नहीं है, ठीक है। यहां मैं से मुराद है सिफते मैं, यानी जो बंदा मैं करता है, जो बंदा मैं और मैं ऐसे और मैं ऐसे, सिफत और खसलत मैं जो है, इशारा उस तरफ था कि मैं भी, और ये जो फरमाया हत्ता के मैं भी नहीं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, जैसे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया कि अबू बकर अगर किसी शख्स, कोई शख्स हो, वो इतने अंबिया जितने अमाल कर ले, अंबिया जितने, और इतनी नमाजें पढ़े, इतने रोजे रखे, मैं मुख्तसर क्योंकि वक्त जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन अबू बकर अगर तेरा बुग़्ज़ उसके दिल में हो तो वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा। इसी तरह एक हदीस पाक हजरत मौला अली के बारे में है कि अली अगर कोई बंदा इतने अमाल कर ले, अंबिया जितने, वैसे कर तो कोई नहीं सकता, एक आका ने शान बताई ना अपने सहाबा की, अगर कोई कर भी ले और वो हर में काबा में मकाम इब्राहिम के पास इस तरह से करके वो है कि सजदे में भी फौत हो जाए, तो फिर भी वो जन्नत में नहीं जाएगा अगर तेरा बुग़्ज़ है। अब बात क्या है, हत्ता के मैं भी। अब ये जो हत्ता के है ना, इसका मतलब है कि अगर कोई मेरी तरह, यानी वही बात आ गई, अंबिया की तरह, नबी की तरह अमाल कर भी ले, लेकिन अगर उसके अंदर मैं है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये दरवेशाना तफसीर। अच्छा, आगे हुजूर ने फरमाया लेकिन अगर अल्लाह की रहमत हो तो फिर। अब अगली बात सुने, इसका आका ने फरमाया, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया रहमतल लिल आलमीन, आका को रहमतल लिल आलमीन फरमा दिया। एक हदीस पाक में अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मैं हूं, अल्लाह की सबसे मैं हूं। एक और हदीस पाक में फरमाया आका ने कि तुम लोगों ने जो सुना है कि गजब पर रहमत गालिब है, अल्लाह ने फरमाया मेरे जलाल पर, मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है। हुजूर ने फरमाया वो जो रहमत है जो अल्लाह की गजब पर गालिब है, वो भी मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वो जो रहमत है ना, जो अल्लाह के गजब पर भी गालिब है, फरमाया वो रहमत मैं ही तो हूं। अब आप ये बताएं, आका ने फरमाया मैं भी नहीं जाऊंगा अमाल की बुनियाद पर। वो मैंने उसकी तफसीर पेश कर दी कि उसका मतलब ये है कि अमल जितने मर्जी कर ले लेकिन जाएगा नहीं, लेकिन आगे फरमाया लेकिन अल्लाह की रहमत हो। अब आप ये बताएं, हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह की रहमत कौन है? अल्लाह की रहमत कहां है और कौन है? यार वो तो हुजूर खुद ही है,
मतलब ये हुजूर फरमाना चाह रहे थे कि यार अमल जितने मर्जी कर लो, जब तक अल्लाह की रहमत यानी अपने बारे, जब तक अल्लाह की रहमत ना हो तब तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह की रहमत कौन है? हुजूर को, यानी जिसने मेरा दामन ना पकड़ा, जो मेरे कदमों से वाबस्ता ना हुआ, वो जो मर्जी अमल कर ले वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो मेरे साथ लग गया, जिंदाबाद, जो मेरे कदमों से वाबस्ता हो गया, क्योंकि मैं ही अल्लाह की रहमत हूं, सबसे बड़ी रहमत मैं हूं, रहमत लिल आलमीन भी मैं ही हूं। बस अल्लाह रहमत कर दे ना तो फिर इंसान बख्शा जाता। तो ये है तफसीर, एक मानी मफहूम होता है हर बात। तो अल्लाह ताला हमें आका की शान का तज़किरा करने की तौफीक अता फरमाता रहे, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम उस उम्मत में पैदा हुए जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ अंबिया किराम ने की। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल भी फरमाई। तो हजरत ईसा की दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाया, और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो हुजूर का उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे, नबी बनकर तशरीफ नहीं लाएंगे। तो हुजूर का उम्मती बनकर उलुल अज़्म रसूल तशरीफ लाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म है, आम नबी नहीं है। नबी तो वैसे कोई भी आम नहीं होता, हर नबी की शान बराउल बरा है। तो नबियों में फिर मुरसलीन, फिर उनमें उलुल अज़्म रसूल। तो आका ने हम पे ये एहसान फरमाया, वो क्या शेर है, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी किया था दोस्तों, और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। बस यार शुक्र अदा करते रहे। और उसके बाद अगला शुक्र ये है, वही बात है कि अगर कोई उम्मती होकर भी ये बातें तलाश करे, हदीसों से या वाकयात से बातें निकालने की कोशिश करे, और यूं समझे कि यार नबी पाक को ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं कर सकते थे, ये भी वो भी नहीं कर सकते थे, ये उम्मती होने का हक नहीं। ये तकाज़ा मोहब्बत और ईमान नहीं, तकाज़ा मोहब्बत और ईमान ये है कि ये बताओ कि यार हमारे नबी को तो ये भी पता था, नबी को तो ये भी पता था, नबी तो ये भी कर सकते थे, नबी तो ये भी कर सकते थे। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, और ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। तो जिब्रील अमीन जहां पे जाने से अर्ज करने या रसूल अल्लाह मैं आगे जरा भी नहीं जा सकता, वहां हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। अच्छा आखिरी बात, उसके बाद मैं 2-3 अशार, सबने नाते पढ़ी है तरन्नुम में, तो मैं भी एहसास हासिल करूंगा और अपने लिखे हुए चंद अशार पेश करूंगा। बस इस आखिरी बात के बाद, जब अब ये लोग बात करते हैं जी हुजूर नूर है या बशर है, नूर और बशर के मामला में गैब के हाजिर नाज़िर के मसले इनमें उलझ के रह गए। यार हम तो ये कहते हैं कि हुजूर की नूरानियत की तो बातें छोड़ो, हुजूर की बशरियत जैसी बशरियत तो दिखाओ। पहले तो आप सिफत बशरियत के कमाल तो देख लो, नूरानियत तो बाद में शुरू होगी। हुजूर की बशरियत का आलम यह है, बशरियत का, कि जहां नूर की तख्लीक हज़रत जिब्रील अमीन नहीं जा सकते, वहां बशर गया है, बशर। लेकिन बशर वो ही है कि अल्लाह ही जाने कौन बशर है, हुजूर का आलम क्या है, बशरियत का आलम क्या है। तो हुजूर की, यार हुजूर की तो बशरियत का जवाब नहीं तो नूरानियत की हमने क्या बातें करी। अब जी 2-3 अशार, बड़ी मशहूर नात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और माशाल्लाह कई लोग यहाँ पर शुआरा बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ। इब्रारुल हक साहब भी शायरी फरमाते हैं, और इधर ये भी कुछ लोग बैठे हैं जो शायरी करते हैं। तो शायरी के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये नात से पहले आपने ये सुना है बलगल उलाबी कमाल ही, अब बात पे गौर करनी है, कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खसाले सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा आपने ये तो सुना कि इसमें आखिरी जो लफ्ज है जैसे कमाली ही, जमाली ही, खिसाले ही व आली ही, अब इसके जो आप लोगों ने सबने तकरीबन शौरा नहीं किसी को ये मजाल ही, उर्दू के शेर सल्लल्लाहु अलैहि,
नहीं तेरी कोई मिसाल ही। अच्छा, बाद में क्या करने लगा मुझे, अरबी में है जमाली ही, जमाल ही नहीं है, आल ही नहीं है, जमाली ही, कमाली ही, हाँ जी, खिसाली ही, आली ही। अब जो इस गुनाहगार ने अशार लिखे हैं तो ये रदीफ काफिया मिलाया है, और ये मैंने नहीं सुना कि किसी और ने मिलाया। सल्लू अलैहि व आलिहि बलगलुला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसूनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। अब ये जो आली ही है ये ज़हन में रखना है। तेरे दम से है कायनात भी, गौर करें, तू ही हमद है तू ही नात भी। हमद क्या है? हुजूर। हमद क्या होती है? अल्लाह की तारीफ। और अल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ कौन है? हुजूर खुद ही है। और नात का मतलब क्या है? हुजूर की तारीफ। हुजूर खुद ही अपनी सबसे बड़ी तारीफ है, किसी ने हुजूर की तारीफ क्या करनी? तेरे दम से है कायनात भी, तू ही हमद है खुद ही नात भी, तेरा हस्बो नस्ब भी जात भी, तेरा सुनना देखना बात भी, तेरा सुनना देखना बात भी, तेरी सब सिफात है आली, तेरी सब सिफात है आली सल्लू अलैहि व आली। तेरी सब सिफात है आली सल्लू अलैहि व। और तेरी हिम्मतें तेरे हौसले भी, तेरी निस्बतें तेरे सिलसिले, तेरी निस्बतें तेरे सिलसिले, जो भी तुझसे है वो आली है सल्लू अलैहि व आलिहि। मिली मुश्किलों से रिहाई है, घटा रहमतों की ही छाई है, तेरे फजल से तेरे कर्म से मेरी हर दुआ पर आई है, मेरी हर दुआ पर आई है, जो कभी बना मैं सवाली, जो कभी बना मैं, यानी हुजूर अभी सवाल ही किया आपके सामने, अभी सवाल किया ये तो काम हो गया। जो कभी बना मैं सवाली सल्लू। वाह वाह। अब सुने हुजूर के गुलामों की शान। मिले जिनसे लोगों को राहतें, जो दुआ करे तो हो रहमतें, हो खत्म बड़ी बड़ी मुश्किलें, मिले जिनसे मंजिले जन्नतें, मिले जिनको नहीं, मिले जिनसे मंजिले जन्नतें, इस तरह के तो तेरे सवाली। आगे सुने, सभी अंबिया और सभी वली, ये सिद्दीक उमर उस्मान अली, ऐ करीम तेरे ही जलवे हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ऐ करीम तेरे ही जलवे हैं, तू कहीं खफी तू कहीं जली, तू कहीं खफी, खफी होता छुपा हुआ, जली होता जाहिर, तू कहीं खफी तू कहीं जली, ये तेरी हर झलक कौन सी भला? सभी अंबिया और सभी वली, सिद्दीक उमर उस्मान अली, ये हुजूर की झलक है, ये सारी हुजूर की जलवे हैं, हुजूर के मज़ाहिर हैं, तेरी हर झलक बेमिसाली। वाह वाह।
आखिरी दो अशार। तेरी याद तेरा ख्याल हो, तेरी याद तेरा ख्याल हो, तेरे दर से उठना महाल हो, और तेरी रहमतों की ये चाल हो, तेरे दर के जलवों का जाल हो, तेरे दर के जलवों का जाल हो। तू हो सामने या हो जाली, तू हो सामने या हो जाली, वाह वाह। और तेरी याद हो गिरता नहीं, तेरी नजर हो मरता नहीं, एक बात है जो अटल नहीं कि तेरे दर से हो सकता नहीं। क्या नहीं हो सकता? तेरे दर से हो सकता नहीं। क्या बोला? कि कोई पलट सके खाली, कि कोई पलट सके खाली, सल्लू अलैहि व आली। मकता जी, मकता। बनू जर्राए दरे आशिता, बनू खाके नाले ने मेहरबान, ये बता सके कोई किस तरह कि तेरे दर की खाक की क्या है शान, तेरे दर की खाक की क्या है शान। जो तेरा हो खाकी, जो तेरा हो खाकी है आली, जो तेरा हो खाकी है आली, सल्लू। लेकिन नात मुकम्मल हुई, और बाकी इसमें जो कलाम है माशाल्लाह आपको पेश किए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह लुत्फानंदोज होंगे। वो किसी दरवेश से एक बादशाह ने पूछा उसकी दाढ़ी पकड़कर मुख्तसर, कि ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरे घोड़े की पूंछल पे जो बाल है, या गालिबन कुत्ते की पूंछल पे जो बाल है वो अच्छे हैं, बता। तो दरवेश ने जवाब दिया, दरवेश ने फरमाया कि यार जिनके लिए रखी है ये दाढ़ी, जिनके लिए रखी है, अगर तो उनको पसंद आ गई तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, अगर उधर पसंद नहीं तो यार तेरे जानवर की पूंछल ही अच्छी है। तो बात यह है, अल्लाह ताला हमें बातिनी फैज और इस्लाह अता फरमाए। इन हुलियों में कुछ नहीं रखा, यकीन करें, ये अमामे दाढ़ियां कुछ नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर उधर कबूल है तो बड़ी बात है, ये बड़ी चीज है बस। अगर उधर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, हुलियों से कुछ नहीं होता। अल्लाह हमें जाहिर और बातिन हमारी खैर फरमाए, अपना और अपने प्यारों का अदब, मोहब्बत और इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र, उसने हमें अपने हबीब के सच्चे आशिक का आस्ताना अता फरमाया, जिन्होंने लाखों लोगों को सलातो सलाम पढ़ने वाला बना दिया, लाखों लोगों को नमाजी बना दिया, इश्क रसूल दिलों में डाल दिया, लोगों की रूहों में इश्क मुस्तफा के दीप जला दिए, लोगों के दिलों को, आज़ाए जिस्म को अल्लाह के औलिया का अदब करना सिखा दिया। अल्लाह हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, हमारा आना बोलना बैठना कबूल व मंजूर फरमाए, सबको नूरे हिदायत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाल्लाह अगली बार जल्दी टाइम से हाजिर होंगे सभी, फिर इंशाल्लाह लंबी बातें करेंगे इंशाल्लाह। नवंबर में